जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम संविधान के बारे में पढ़ने वाले हैं कि संविधान का निर्माण कब हुआ और कैसे हुआ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलो आज की हम शुरुआत करते हैं कि संविधान का निर्माण संविधान सभा द्वारा किया गया। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन 1946 ईस्वी के प्रावधानों के अनुसार किया गया। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अगली बैठक 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता वाली प्रारूप समिति ने संविधान का निर्माण अंतिम रूप से किया। प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे। 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान अंगीकृत हुआ। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ और इसी दिन से भारत गणतंत्र बना। मूल संविधान में 22 भाग, 8 अनुसूचियां, 395 अनुच्छेद थे। भारतीय संविधान का 2/3 भाग भारत शासन अधिनियम 1935 ईस्वी से लिया गया है। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब भारतीय संविधान के स्रोत देखते हैं। भारतीय संविधान का निर्माण 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था और भारतीय संविधान विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान है। भारतीय संविधान के निर्माण में 10 देशों के प्रमुख तत्वों को लेकर भारत का संविधान बनाया गया है। अब देश और कहाँ से कौन से स्रोत लिए गए ये देखते हैं। देश और स्रोत तो यूएसए से, अमेरिका से मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनर्विलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग न्यायाधीशों को हटाने की विधि एवं वित्तीय आपात। ब्रिटेन से संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता व विधि निर्माण की प्रक्रिया। आयरलैंड से क्या लिया गया है? तो आयरलैंड से लिया गया है नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं, राष्ट्रपति के निवाचक मंडल की व्यवस्था और आपातकालीन उपबंध। ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा, संघ राज्य संबंध तथा शक्तियों का विभाजन, समवर्ती सूची का प्रावधान। ये समवर्ती सूची का प्रावधान बहुत पूछा जाता है। सोवियत रूस से क्या लिया गया है? सोवियत रूस से लिया गया मूल कर्तव्य लिए गए हैं। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को लिया गया है। फ्रांस से गणतंत्रात्मक शासन पद्धति। यहाँ पर रूस मूल कर्तव्य बहुत पूछे जाते हैं। और कनाडा से संघात्मक शासन व्यवस्था एवं अपशिष्ट शक्तियों का केंद्र के पास होना। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया, ये भी बहुत पूछा जाता है। जर्मनी से क्या ले गया? जर्मनी से आपातकालीन उपबंध लिए गए हैं। अब हम भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ देखने वाले हैं। तो पहली अनुसूची कहती है कि 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश होंगे। दूसरी अनुसूची में पदाधिकारियों के वेतन और भत्ते एवं पेंशन से संबंधित है। तीसरी अनुसूची शपथ ग्रहण का प्रारूप है। चौथी अनुसूची राज्यों एवं संघ क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व। पांचवी अनुसूची कहती है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में। छठी
छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का प्रावधान है। अगली अनुसूची कहती है कि 7वीं अनुसूची केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा। संघ सूची में 100 विषय, राज्य सूची में 61 विषय तथा समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। 21वां संविधान संशोधन हुआ तो सिंधी भाषा जोड़ी गई, और जब 71वां संविधान संशोधन हुआ तो 3 भाषाएं जोड़ी गई, नमक, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। और जब 92वां संविधान संशोधन हुआ तो 4 भाषाएं जोड़ी गई, बोडो, डोंगरी और मैथिली और संथाली। तब जाकर टोटल 22 भाषाएं हुई। 9वीं अनुसूची में क्या? 9वीं अनुसूची संपत्ति के अधिग्रहण से संबंधित है। यह अनुसूची पहले संविधान संशोधन द्वारा 1951 ईस्वी में जोड़ी गई। 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित प्रावधान है। यह अनुसूची 52वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई है। और जो 11वीं अनुसूची है, 11वीं अनुसूची कहती है कि पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित है। इसमें 29 विषयों का उल्लेख है। यह अनुसूची 73वें संविधान संशोधन 1993 ईस्वी में 1993, यहाँ पर आप सही कर लीजिए, यहाँ पर होगा 1992। 11वीं अनुसूची जो थी पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित है। इसमें 29 विषयों का उल्लेख है। यह अनुसूची 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 ईस्वी में जोड़ी गई। 12वीं अनुसूची नगरीय निकाय से संबंधित है। इसमें 18 विषयों का उल्लेख है। और यह अनुसूची 74वें संविधान संशोधन द्वारा ये भी 1992 ईस्वी में जोड़ी गई है। मूल अधिकार। तो मूल अधिकार देखते हैं कि भारतीयों को संविधान सभा द्वारा 7 मूल अधिकार प्रदान किए गए। बाद में 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1979 ईस्वी में संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो जो संपत्ति का अधिकार था उसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। जब उसे कानूनी अधिकार बना दिया गया तो भारतीय नागरिकों के 6 मूल अधिकार बचे। कौन कौन से हैं? समानता का अधिकार। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक है। और शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 और 30 है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 हो गया। फिर देखते हैं समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक है। तो अनुच्छेद 14 देखते हैं। अनुच्छेद 14 कहता है कि विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15 में क्या कहा गया है कि किसी भी नागरिक के साथ राज्य, धर्म, जाति, मतलब किसी भी नागरिक के साथ राज्य, धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान, मूल वंश के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता।
अनुच्छेद 16 क्या कहता है? 16 कहता है राज्य किसी सरकारी नौकरी में किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद 17 क्या कहता है? अनुच्छेद 17 कहता है कि अस्पृश्यता का अंत, ये बहुत पूछा जाता है। अनुच्छेद 18 कहता है उपाधियों का अंत, ये भी अनुच्छेद 18 बहुत पूछा जाता है। अब आते हैं स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22 तक। अनुच्छेद 19 देखते हैं। अनुच्छेद 19 कहता है विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 20 कहता है कि अपराध से दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 कहता है कि जीवन जीने और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 21 कहता है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 22 कहता है गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23 और 24। तो अनुच्छेद 23 क्या कहता है? अनुच्छेद 23 कहता है कि मानव व्यापार, बलपूर्वक कार्य, कम पैसे देकर कार्य करवाने पर रोक। अनुच्छेद 24 कहता है कि बाल श्रम के विरुद्ध अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28 तक। धार्मिक स्वतंत्रता के जो अधिकार हैं वो अनुच्छेद 25 से 28 तक दिए गए हैं। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अनुच्छेद 25 कहता है कि धर्म के अंतःकरण की स्वतंत्रता, धर्म के अंतःकरण की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 कहता है कि धार्मिक कार्यों का प्रबंधन। अनुच्छेद 27 कहता है कि धार्मिक करों से छूट। अनुच्छेद 28 कहता है कि धार्मिक शिक्षा की स्वतंत्रता। आगे देखते हैं, कहता है कि संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 और 30 में दिए गए हैं। तो अनुच्छेद 29 कहता है कि अल्पसंख्यकों का संरक्षण भाषा और धर्म के आधार पर। अल्पसंख्यकों का संरक्षण भाषा और धर्म के आधार पर अनुच्छेद 29 में दिया गया है। और अनुच्छेद 30 क्या कहता है? अनुच्छेद 30 कहता है कि अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थान चलाने खोलने का अधिकार प्राप्त है। कि अनुच्छेद 30 कहता है कि अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थान चलाने और खोलने का अधिकार भी प्राप्त है। अनुच्छेद 31 क्या कहता है? अनुच्छेद 31 कहता है कि संपत्ति का अधिकार, संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसे मूल अधिकार से हटाकर वर्तमान में अनुच्छेद 300A में कानूनी अधिकार बना दिया गया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत पूछा जाता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 तो इसमें क्या है कि भारत के संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत के संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32 को माना है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, ये बहुत पूछा जाता है कि अनुच्छेद 32 को किसने भारत के संविधान की आत्मा कहा है? तो भीमराव अंबेडकर जी ने कहा है। अनुच्छेद 32 क्या कहता है? अनुच्छेद 32 में मौलिक अधिकारों का हनन होने पर प्रत्येक नागरिक सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है तथा सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार की रिट जारी करता है। अनुच्छेद 32 कहता है कि मौलिक अधिकारों का हनन होने पर प्रत्येक नागरिक सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है तथा सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार की रिट जारी करता है। तो कौन कौन सी रिट है? रिट है बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, प्रतिषेध और उत्प्रेषण।
बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, प्रतिषेध और उत्प्रेषण, ये 5 प्रकार की रिट हो गई। फिर अब देखते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से 51 तक दिए गए हैं, भाग 4 में दिए गए हैं। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं। इसमें अनुच्छेद 40 में कहा गया कि पंचायतों का गठन, अनुच्छेद 44 एक समान नागरिक संहिता, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत पूछा। और अनुच्छेद 45 में 0 से 6 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट अनुच्छेद 45 में कहा गया है कि 0 से 6 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। अनुच्छेद 50 क्या कहता है? अनुच्छेद 50 कहता है कि राज्य की कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण। राज्य की कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति से संबंधित है। भाग 4A में मौलिक कर्तव्य जो हैं, मौलिक कर्तव्यों को सोवियत संघ से लिया गया है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 ईस्वी में 10 मौलिक कर्तव्यों को सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया। ये क्वेश्चन आता है कि 10 मौलिक कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा सरदार स्वर्ण सिंह समिति। और जो 66वां संविधान संशोधन है वो 2002 ईस्वी में हुआ, जिसमें 11वें मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। ये 11 मौलिक कर्तव्य इस प्रकार हैं। कौन कौन से मौलिक कर्तव्य ये देखते हैं। तो पहला मौलिक कर्तव्य है कि संविधान का पालन, उसके आदर्शों, संस्थाओं और राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करना। दूसरा कहता है कि राष्ट्रीय आंदोलन के प्रेरक और आदर्शों का पालन। तीसरा है भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता का पालन। चौथा है कि देश की रक्षा और राष्ट्र सेवा। पांचवें में है कि महिलाओं का आदर करना, भाईचारे की भावना। छठा, संस्कृति को संरक्षित करना। सातवां, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना और सभी प्राणियों के प्रति दया का भाव। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन का विकास। 9वें में कहा सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा और हिंसा से दूर रहना। 10वें में कहा गया व्यक्तिगत जीवन में हमेशा उच्च कार्य करना। 11वें में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा संबंधी अधिकार। अब हम ये मूल कर्तव्य फिर से देखते हैं। पहला मूल कर्तव्य कहता है कि संविधान का पालन, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान, राष्ट्रीय आंदोलनों के प्रेरक आदर्शों का पालन, भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता का पालन, देश की रक्षा, राष्ट्र सेवा, महिलाओं का आदर करना, भाईचारे की भावना, संस्कृति को संरक्षित करना, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सभी प्राणियों के प्रति दया का भाव। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन का विकास, सार्वजनिक संपत्ति सुरक्षा, हिंसा से दूर रहना, व्यक्तिगत जीवन में हमेशा उच्च कार्य करना, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार। भाग 5 अनुच्छेद 52 से 151 तक, ये भाग सबसे बड़ा है। राष्ट्रपति के बारे में अनुच्छेद 52 से 62 तक है। राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख होता है, भारत का प्रथम नागरिक होता है और अनुच्छेद 52 में कहा गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। योग्यता,
योग्यता उसकी क्या होनी चाहिए? योग्यता में कहा गया कि अनुच्छेद 58 और 62, मतलब योग्यता से संबंधित अनुच्छेद 58 और 62 है। इसमें क्या, भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, पागल और दिवालिया ना हो, पागल और दिवालिया ना हो। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल, अनुच्छेद 54, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा के सदस्य। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया, तो महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। प्रस्ताव की सूचना राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व प्राप्त होनी चाहिए। प्रस्ताव की सूचना उस सदन के कम से कम 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। समस्त सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है तो आगे की जांच के लिए दूसरे सदन भेज दिया जाता है। राष्ट्रपति को दूसरे सदन में स्वयं अथवा अपने किसी प्रतिनिधि के माध्यम से स्पष्टीकरण देने का अधिकार है। यदि दूसरा सदन भी प्रथम सदन की भांति महाभियोग के प्रस्ताव को समस्त सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से स्वीकार कर लेता है तो उसी दिन से राष्ट्रपति का पद रिक्त समझा जाता है। अब राष्ट्रपति की शक्तियां देखते हैं। राष्ट्रपति की शक्तियां, अनुच्छेद 59 में राष्ट्रपति भारतीय संसद का अभिन्न अंग है। अनुच्छेद 79 में कहा गया कि राष्ट्रपति भारतीय संसद का अभिन्न अंग है। राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों का आवाहन और सत्रावसान कर सकता है तथा लोकसभा को विघटित कर सकता है। प्रत्येक चुनाव के बाद प्रत्येक वर्ष के प्रथम अधिवेशन को राष्ट्रपति संबोधित करता है तथा संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। इसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। बुलाएगा राष्ट्रपति लेकिन अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत कर सकता है। राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत कर सकता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे का वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करना। जय हिंद दोस्तों।